हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबको नया वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। ईश्वर करे 2024 आप लोगों के जीवन में खुशियां लाएं, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। पढ़ते रहिए, इस साल हो सकता सबका सिलेक्शन हो जाए। चलिए, कल हम आपको 8वां प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर दिए थे। आज 9 नंबर देखेंगे। पहला नंबर देखिए, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि, शब्द, वर्ण, वाक्य। तो ये शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है शिशुः मोदकम रोदिति, शिशुः मोदकाय रोदिति, शिशुः मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रुदति। ये सी नंबर सही है, क्योंकि के लिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। जो विभक्तियां याद रहेंगी तो ये अच्छे से कर लेंगे अनुवाद। तीसरा नंबर देखिए, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है। प्रसन्न राघव, शिशुपाल वध, कुमार संभव, किरातार्जुनीय। ये नहीं है। 4 नंबर देखेंगे, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर, प्रूफ रीडर। तो ये रिपोर्टर करता है। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो ये अनूठा प्रयोग, नई जमीन तोड़ना। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। ये अन्य द्वारा उत्पन्न अर्थात अन्योदर। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्ता। तो ये सब आता, कर्म नहीं आता। 8 नंबर देखेंगे, क्या तुम खा रहे हो। वाक्य है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक। तो क्या सब तो पता ही लग रहा है कि प्रश्नवाचक है। 9 नंबर देखें, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। दाई, स्वत्व, प्रारंभ, मेहंदी। ये दाई नहीं होता, दाई होता है। सिंह का शब्द का प्रवाची शब्द है शार्दुल, हिरण, अश्व, द्वीप। ये शार्दुल है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्थर के प्राय नहीं है कौन सा। उपल, पाहन, ये भी है। पाषाण उपल, ये भी है। शिलाखंड, पहाड़, पाषाण, प्रस्तर, ये भी सब ये नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। तरण, तरुण, तरणी, तरण। ये तरणी है। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। अति, अपि, अधि, अति। तो अति, अतिधन यु, अतियु। रातों रात में समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है। शब्दों की आवृत्ति जो है एक ही शब्द है, रातों रात। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट, अव्ययी भाव। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष। दाल रोटी, दाल और रोटी, ये भी सही है। चाल चलन नहीं, चाल और चलन होगा, अव्ययी नहीं है इसमें, में होगा द्वंद्व। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना, पढ़ना, सुनाना, गिरना। तो ये सुनाना, प्रेरणा देना, सुनाना दूसरों के लिए। 17 नंबर देखेंगे, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा, बोली। तो क्षेत्र विशेष में बोली। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो कौन सा अलंकार है, तो आप सबको ही पता होगा। अन्योक्ति, विरोधाभास, संदेह, उपमा। तो ये है संदेह। अगर इसमें भ्रांतिमान होता है तो कन्फ्यूजन था, साफ साफ पता लग रहा है कि ये संदेह है। 19 नंबर देखें, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। 3, 2, 4, 5। तो ये 2 होती है, गुरु और लघु। 20 नंबर देखेंगे, रहिए लटपट काट दिन, बरु घामह में सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। यह काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं। सवैया, पद, कुंडलियाँ, छप्पय। ये कुंडलियाँ हैं। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं। आत्मवादी,
अनात्मवादी, प्राणवादी या अर्थार्थवादी? ये आत्मवादी हैं। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के क्रमशः लिए गए हैं। तो ये जब पता हो जाएगा आपको तो इसका क्रम सही हो जाएगा। पाठ गान अभिनय रस, पाठ्य रस गान अभिनय, पाठ्य अभिनय गान रस, पाठ्य अभिनय रस गान। तो ऋग्वेद में ये सी नंबर सही है। ऋग्वेद का पाठ होगा, यजुर्वेद में अभिनय और सामवेद में गान और अथर्ववेद में रस। 23 नंबर देखें, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव? उपर्युक्त मान्यता किसकी है? तो ये भामा की है। 24 नंबर देखिए, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय ने। तो सी नंबर सही है। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो ये तोताराम। नेक्स्ट देखेंगे, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है? संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त? यात्रा वृत्त है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि एक बूंद सहसा उछली के लेखक कौन है। जरूर आप लोग बताइए, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। बताने को तो हम बता सकते हैं, लेकिन आप बताएंगे तो इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा आप लोगों का। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु? ये विवेकी राय। 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? कविता, कहानी, निबंध, आलोचना नहीं आती। 29 नंबर देखें, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना? बी नंबर सही है। 30 नंबर देखिए, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी? तो ये बी नंबर सही है, डॉक्टर नगेन। 31 नंबर देखिए, प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज? तो ये शिवदान सिंह चौहान है। 32 नंबर देखें, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं? तो आप सबको ये पता होगा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी? ये आप हमको कमेंट में बताइएगा, ये इजी है, सबको पता है। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा? तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। कहानी, नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं? देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, साहिबी अज्ञे? इनका पूरा नाम आपको पता है? सच्चिदानंद हीरानंद व शैन अज्ञे। 35 नंबर देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो यहाँ ये रामविलास शर्मा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।